दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है प्रलंकारी नागराज। ये खूनी जंग का दूसरा भाग है। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इसका पिछला भाग खूनी जंग मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। तभी ये पूरी कहानी तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगी। अंत में नागराज एक टेलीविज़न उसके गले में डालकर भाग जाता है और जब हंटर ने टेलीविज़न सिर से निकाला, कहाँ गया कायर। नागराज को गायब देख वह होटल से बाहर निकल गया। बाहर आकर हंटर ने ऊपर देखा, नागराज रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जा रहा था। फिलहाल इससे बचने के लिए तो भागना ही पड़ेगा। मच्छर कहाँ जाता है, मैं अभी ऊपर आता हूँ। अगले ही पल हंटर होटल की लिफ्ट में सवार हो गया। हंटर जब छत पर पहुंचा, नागराज 25 मंजिल होटल की छत की रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। हंटर को देखते ही वह वापस नीचे की तरफ रेंगने लगा। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुंचा। भागता कहाँ है कायर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हंटर लपक कर पानी की बड़ी टंकी के पास पहुंचा। अगले ही पल टंकी उसके हाथों में थी। इसके नीचे दबकर उसकी चटनी बन जाएगी। नागराज जब नीचे पहुंचा, उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग गई। तभी भीड़ को चीरती हुई टीना उसके पास पहुंची। तुम यहाँ जल्दी मेरे साथ आओ, यह बातें बाद में करेंगे। नागराज टीना के साथ कार में बैठा। तुम यहाँ कब पहुंची? आज ही। टीना ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से टकराई। पानी के जबरदस्त धक्के ने कार को हिला दिया। ओह, यह क्या हुआ? लगता है यह भी हंटर की ही शरारत है। टीना ने कार वहां से निकाल दी। नागराज, यह तुम किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल में पहुंची तुम हंटर के सिर पर टीवी मार रहे थे। टीना, मैं यूरोप के आतंकवादी सीवेन के ख़त्म करने आया हूँ। इस सिलसिले में मैं डिसिल्वा के साथ यहाँ आया था और यहाँ तो शुरुआत है प्रलय की। तो इतना जो कुछ तुमने किया, क्या वह सब सीमेन से मिलने के लिए? हाँ टीना। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँची? कल मोंटे कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, मैं उसी की खोजबीन के लिए यहाँ पहुँची हूँ। वह धमाका बारूदी सुरंग का था जिसमें सीमेन का ही हाथ था। यानी हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। अचानक टीना चौंकी। सामने से आता ट्रक तूफानी गति से कार की ओर बढ़ रहा था। नागराज, मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता। हाँ टीना। टीना ने कार को बचाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन ट्रक कार को टक्कर मारकर ही आगे निकला और कार खाई में गिरती चली गई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी वातावरण हेलीकॉप्टर की आवाज़ से गूंज उठा। आसमान पर मंडराता हेलीकॉप्टर कार के ऊपर स्थिर हो गया। फिर उसमें लटका शिकंजा नीचे आने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा कार समेत ऊपर उठने लगा। कार के ज़मीन से ऊपर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी और डूबने लगी। पानी से टकराते ही नागराज की चेतना जागी। ओह, खारा पानी! तो क्या हम समुद्र में हैं? वह डूबती हुई कार से बाहर निकला। ओह, मुझे जल्दी टीना को बाहर निकालना होगा। तब तक टीना भी होश में आ चुकी थी। ओह, यह क्या! वह भी कार से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। नागराज ने टीना को बाहर निकालने में मदद की। नागराज टीना को कार से बाहर निकालने लगा। फिर दोनों तेजी से सतह की ओर उठने लगे।
लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो गई थी। नागराज बचाओ, मैं अब तैर नहीं सकती। हिम्मत रखो टीना, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। नागराज ने टीना को संभाला और अथाह समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर तैरने लगा। कई घंटे तैरने के बाद दूर एक जहाज नजर आया। आह, इस जहाज पर जरूर मदद मिलेगी। नागराज, क्या हम बच पाएंगे? कुछ ही घंटों की तैराकी के बाद नागराज जहाज तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने नागरस्सी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। ओ नागराज, तुम महान हो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे और बारी बारी से टैंक पर उतर गए। नागराज, यहाँ तो कोई भी दिखाई दे नहीं रहा। इसमें भी जरूर कोई भेद है। और नागराज की बात पूरी होते ही एक मजबूत जाल उन पर आकर पड़ा। ओह! अगले ही पल कई सशस्त्र गार्डों के साथ डिसिल्वा ने वहां प्रकट होकर नागराज को चमत्कार कर दिया। कोई गलत हरकत न करना नागराज, तुम अब सीमैन की कैद में हो। मैं जानता था तुम सीमैन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन इस समय एकाएक तुम्हें इस जहाज पर देखकर मैं हैरान हूँ। हैरान मत हो, यह सीमैन का जहाज है और यही नहीं, मोंट कार्लो की हर चीज़ एक तरह से सीमैन की ही है। गार्ड्स, इन्हें पिंजरे में बंद कर दो। कुछ देर बाद जहाज उन्हें लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचा। कुछ ही देर में डिसिल्वा के साथ सीमैन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। नागराज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। हाँ टीना, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद वे सीमैन के सामने थे। निश्चय तुम बहादुर हो नागराज। हमने तुम्हें उड़ते प्लेन से नीचे फेंकवाया, तुम बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चंगुल से भी बच निकले और फिर एक्सीडेंट के बाद समुद्र से भी वापस आ गए। आज हम मान गए कि वाकई विलियम सांगो और बुलडंग आदि सूरमाओं की टक्कर किसी शेर से हुई थी। नागराज और टीना अभी भी जाल में बंद थे। शेर नहीं, नागराज हूं मैं। मेरे आगे कोई भी समाज का दुश्मन मच्छर की हैसियत रखता है। तुम भी बहुत बोलते हो तुम। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ। वहाँ प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूंगा तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा कैद करवाने के लिए। नागमणि कौन था, उसके बारे में जानने के लिए मेरे यूट्यूब में जाकर नागराज की कहानियाँ देख सकते हैं। तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? वहाँ के खूंखार आतंकवादी संगठन टेरर को आधुनिक बारूदी सुरंग सप्लाई करने। सुरंग का प्रयोग वहाँ आने वाले कुंभ के मेले पर करेगा। यह सुरंग एक निश्चित समय पर ही फटेगी, तब जबकि मेले में लाखों लोग होंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। हाँ, ऐसा ही होगा नागराज। और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे। और हाँ, अगर तुमने इस बीच वहाँ से निकलने की कोशिश की तो सीमैन मोंट कार्लो के निवासियों को एक बेहतरीन तोहफा पेश करेगा। नागराज का खून, हाँ तुम्हारा खून बरसेगा मोंट कार्लो के ऊपर। ले जाओ इसे। सीमैन के आदेश पर उन्हें जाल से मुक्त कर दिया गया। चलो, कोई गलत हरकत न करना वरना लड़की को गोली मार दी जाएगी। हंटर उन्हें एक गोल इमारत के पास ले आया। नागराज, यह है मौत का किला। इसमें प्रवेश करने के बाद बिना सीमैन की आज्ञा के हवा भी वापस नहीं आ सकती। सब तेजी से इमारत में प्रवेश कर गए। आगे उन्हें कई स्टैंडगनधारियों का सामना करना पड़ा। नागराज, ये सैनिक मेरे अलावा किसी को भी देखते ही गोलियां चला देते हैं। मोड़ घूमते ही सामने दीवार नजर आई। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श में समा गई। उनके आगे बढ़ते ही दीवार फिर ऊपर आ गई। क्या सुरंग कभी ख़त्म भी होगी? अचानक हंटर रुक गया। नागराज, जानते हो यह क्या है? नहीं।
उसने एक गनमैन की गन ली और तालाब में डुबो दी। तेजाब के तालाब में डूबते ही गन पिघल गई। देखा इसका अस्त्र कैसे पिघल गई या इस तालाब में डूबकर। इससे आगे कैसे जाएंगे हम। तब हंटर ने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया और तेजाब के उस तालाब पर शीशे का एक पुल बन गया। पुल पार करके वे दीवार के पास पहुंचकर रुक गए। हंटर ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। दीवार एक तरफ हट गई। सामने लिफ्ट नजर आने लगी। सब लिफ्ट में सवार हो गए और लिफ्ट उन्हें लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वे फिर एक सुरंग में थे। कुछ ही दूर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। ओह, यह क्या। सुरंग के फर्श, छत और दीवारों से अनगिनत खंजर निकलते हुए थे। हंटर ने वह अवरोध भी हटा दिया। वे फिर आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। हाँ, और आ गए मरने। हम सब मरेंगे। हाँ, यहाँ से कोई वापस नहीं गया। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने फिर रिमोट का बटन दबाया है। जरूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लीवर के पास रुका। लीवर के घूमते ही दरवाज़ा खुल गया। चलो अंदर। दोनों को अंदर धकेलकर हंटर ने लीवर वापस खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नागराज, जब तक सीमेन वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगे। नागराज, मैंने यह बटन दबा दिया है। इस सुरंग की छत, दीवार और फर्श में छिपी बारूदी की परतें सरकीरें हो उठी हैं। सारी सुरंग बारूदी बन गई। अलविदा। और नागराज, अब हमारा क्या होगा। टीना, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा 5 तारीख से पहले। क्या मतलब। टीना, आज 30 तारीख है। अगर हम 5 तारीख से पहले यहाँ से ना निकले तो सीमेन व बारूदी सुरंग लेकर हिंदुस्तान पहुँच जाएगा और उससे वह लाखों लोगों की जानों को खतरा है। मेरे होते यह नहीं हो सकता। किंतु नागराज, पहले यहाँ से बाहर तो निकलें, वरना हम भूख से ही दम तोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन तक कोई उपाय ना निकला। ओ टीना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे खोलूं दरवाजे को। तो इसे तोड़ दो नागराज, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। हाँ, तोड़ तो मैं इसे जरूर सकता हूँ, लेकिन तोड़ते समय कोई भी टूटा हिस्सा यदि नीचे गिरा तो यह बारूदी सुरंग फट जाएगी। हम दोनों मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक मिल गया। अरे, क्या मिल गया। नागराज की कलाइयों से नागरस्सी निकली और लीवर से लिपट गई। टीना, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सच। नागराज ने कलाई को झटका दिया और लीवर घूमता चला गया। साथ ही दरवाज़ा भी खुल गया। ओ नागराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम आज़ाद हो गए हैं। रुको टीना, अभी नहीं। इसे खूनी सुरंग को मत भूलो। एक बार फिर नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और नागराज के शरीर में विद्यमान असंख्य सर्पों की नागरस्सी चल पड़ी और जाकर दरवाजे के खंभे से लिपट गई। अपनी कलाई वाला सिरा नागराज ने कोठरी के जंगले से बांध दिया। टीना, अब हम इस नागरस्सी पर चलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। नागराज की बात सुनकर टीना का चेहरा उतर गया। क्या हुआ टीना, तुम उदास क्यों हो गई। क्या तुम। हाँ नागराज, मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती। मुझे तो ज़मीन पर भी खड़े होने से चक्कर आ रहे हैं। आखिर वे 3 दिन से भूखे प्यासे वहाँ पड़े थे। लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो। तुम यहाँ से निकल जाओ। इस संसार में तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं टीना, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। और नागराज उछलकर नागरस्सी पर चढ़ गया। आओ टीना। नहीं नागराज, मेरे कारण क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो। लेकिन नागराज ने टीना की एक ना सुनी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नागराज को अपनी शक्ति पर भरोसा है टीना। और फिर शुरू हुआ खूनी सफ़र।
टीना को बाहों में उठाए, नजरें नागरस्सी पर जमाए बड़ी सावधानी से उसने पूरा रास्ता तय किया। नागराज वह अपनी मौत की कोठरी से वापसी पर टीना बेहद आश्चर्यचकित थी। ओ नागराज, यू आर ग्रेट। मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जल्दी चलो टीना, अभी हमें और भी मुसीबतों का सामना करना है। तभी बैरकों में बंद कैदियों ने उन्हें पुकारा, भाई हमें भी यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ मर जाएंगे। हाँ, हमें बचा लो भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नागराज उनके समीप पहुंचा। आप लोग यहाँ क्यों कैद हैं? हम सब सीमेन के विरोधी वैज्ञानिक हैं। हमने उसके लिए बारूदी सुरंगों के निर्माण के लिए इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसने हमें यहाँ डाल दिया। कुछ तो भूख से तड़प कर मर गए, कुछ डर कर सीमेन से समझौता कर बैठे। अब हम तड़प कर दम तोड़ देंगे। नहीं नागराज, तुम्हें ना टूटने देगा ना मरने देगा। नागराज, कहीं तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम सांगो और बुलडॉग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रयोग से जंगले को उखाड़ दिया। हाँ, और अब सीमेन की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको आज़ाद कर दिया। चलो साथियों, हमें यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना है। और वे सब आगे बढ़ गए। उनकी आज़ादी की पहली रुकावट बने वे अनगिनत चाकू। नागराज, हम में से किसी की भी इतनी लंबी कूद नहीं है कि हम उसे पार पहुंच जाएं। हाँ, हम वहां तक नहीं कूद सकते। नागराज, क्या हम कभी बाहर नहीं जा सकेंगे? आप सब खामोश हो जाएं, मुझे सोचने दें। और कुछ ही देर बाद नागराज उछल पड़ा। टीना, मैं तुम सबको उधर ले जा सकता हूँ। कैसे? नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और सैकड़ों सांप मिलकर चाकुओं की तरफ लपके। सांप चाकुओं के बीच रेंगते हुए दूसरे छोर तक पहुंच गए। फिर एक के ऊपर एक नाग चढ़ते गए और चाकुओं से भी ऊंचे हो गए। अब हम इस नाग गलीचे पर चलकर उस पार पहुंचेंगे। नागराज नाग गलीचे पर चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुंच गया। अब आप सब भी एक एक करके इधर आ जाएं, किंतु सावधानी से। आपके ज़्यादा हिलने से नागों को भी चोट लग सकती है। इस तरह सब बारी बारी से चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। नाग वापस नागराज की कलाइयों में समा गए। आगे उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा। नागराज, यह दरवाजा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोल से ही खुली सकते हैं, और वह है हंटर के पास। इसका मतलब हम कभी बाहर नहीं जा सकते। नहीं, हम बाहर जरूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के शीशे के दरवाजे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगले ही पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट की छत से टकराया। ओह, मैं शायद लिफ्ट की छत पर हूँ। मुझे इसका इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफ़ी प्रयत्नों के बाद वह छत पर लगा ढक्कन खोलने में सफल हो गया। वह मिल गया। ऊपर टीना अन्य नागराज के लिए चिंतित थे। वो पता नहीं नागराज पर क्या गुजर रही होगी। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रुकी। अब सब सावधानी से लिफ्ट में आ जाइए। फिर सबके सब लिफ्ट में प्रविष्ट होते ही नागराज ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ देर नीचे जाने के बाद लिफ्ट स्थिर हो गई। वे सब बाहर आ गए। हुर्रे! किंतु यह खुशी ज़्यादा देर न टिकी। आगे तेजाब का तालाब जो मुंह बाएं खड़ा था। नागराज इसे किस तरह पार करेंगे? टीना, एक और भी समस्या है। आज 4 तारीख हो गई। हमें हर हालत में कल तक बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की तरफ भागा। मैं पार करूंगा इसे। मैं भी अभी तैरकर उस पार पहुंच जाऊंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी। छपाक! अगले ही क्षण उसकी हड्डियां का भी पता न चला। नागराज, कुछ करो वरना हम भी ऐसे ही मर जाएंगे।
नागराज अब हर तरह से निराश हो चुका था। अब तो गुरु गोरखनाथ जी ही रक्षा कर सकते हैं। अचानक उसकी कलाइयों से नागनंद और नागनाथ के नेतृत्व में बहुत से नाग निकले। नागनंद नागनाथ और नागरस्सी के रूप में तालाब के उस पार उड़ चले, फिर दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद कुंडों से लिपट गए। अब क्या होगा? और नागरस्सी का अंतिम सिरा इस तरह से किनारे पर लगे कुंडों में लिपट गया और तेजाब के तालाब पर नाग एक पुल बनाने लगे। कुछ ही क्षणों में वह पुल बनकर तैयार हो गया। वह नागनंद नागनाथ ने हमारे बचाव का कितना उम्दा रास्ता निकाला है यह नागपुल बनाकर। फिर बारी बारी से वे उस पुल को पार करने लगे। कुछ ही पलों में वे सब तेजाब के भयानक तालाब को पार कर गए। हुर्रे नागराज, अगर तुम ना होते तो हम कभी इस सुरंग से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते थे। नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और नाग वापस उसकी कलाइयों में समाने लगे। सब गुरु गोरखनाथ की कृपा है। कुछ क्षणों उपरांत वे दीवार के सामने खड़े थे। टीना, यह दीवार पार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सब नागरस्सी के सहारे उधर कूद जाना। नागराज दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। फिर नागराज ने नागरस्सी छोड़ी। नागरस्सी के सहारे दीवार पर चढ़कर वे सब दूसरी तरफ कूद गए। टीना, ध्यान से, इस मोड़ के दूसरी तरफ गनमैन है, खामोशी से चलना, कोई आवाज़ ना निकाले। इधर सीमेन के सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कब से यहाँ हूँ, दिन रात पड़े हैं हम, किसी काम को आते नहीं, बेकार पड़े रहते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक तो कोई आ ही नहीं सकता। तभी उन्हें बहुत से सांपों ने घेर लिया। सांप सांप। और कुछ देर बाद, ओह, यह तो सब मर गए, इंसानियत के दुश्मन जो थे। मौत के किले से बाहर निकलकर वे एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। नागराज, यह सीमेन की बारूदी सुरंग का कारखाना है। प्रोफेसर, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। सुरंग के सैनिकों की स्टैंडगनों की मदद से उन्होंने कारखाने के पहरेदारों को जमकर मुकाबला किया और कुछ ही देर बाद पहरेदारों पर काबू पाकर वे कारखाने में प्रविष्ट हो गए। प्रोफेसर, क्या ऐसा हो सकता है कि यह पूरा कारखाना 1 घंटे के बाद इसी बारूदी सुरंग से ध्वस्त हो जाए? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक तेजी से कार्य में जुट गए। तभी वहाँ भागते हुए कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। अगले पल उन्हें डिसिल्वा और उनके साथियों ने घेर लिया। पकड़ लो इन सबको। किंतु इससे पहले कि कोई भी अपनी जगह से हिलता, नागराज के जहरीले नागों ने उन्हें डसकर रामपुरी पहुंचा दिया। अपने साथियों को मरता देख डिसिल्वा कांप उठा। नागराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। नहीं, नागराज गद्दारों और मौत से डरने वाले कायरों को कभी माफ़ नहीं करता। कहने के साथ ही नागराज ने डिसिल्वा के चेहरे पर अपने मुंह से जहरीली फुकार मारी और अगले ही सांस डिसिल्वा के जीवन की आखिरी सांस बन गई। तभी कारखाने में इंजन का तेज शोर गूंजने लगा और अगले ही क्षण हंटर की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। वह मोटरसाइकिल से उतरकर गरजा, नागराज, इन्हें मारकर यह न समझना कि तुम जीत गए। मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफ़ी हूँ। और अगले ही पल हंटर के जोरदार वार ने जहाँ नागराज का सिर झन्ना दिया, वहीं उनके दिमाग में एक विचार भी आया। उसने नीचे रखी बेंडिंग मशीन में चालू किया और तार लेकर हंटर के सामने कूद पड़ा। उस आग की प्रचंड गर्मी से हंटर के बख्तरबंद को बुरी तरह से गर्म कर दिया। हंटर बुरी तरह झुलसने लगा। हंटर ने बचने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मुझे मत मारो नागराज,
नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है हंटर। फिर वह जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। यह तो मर गया नागराज। हाँ टीना। नागराज, हमने प्रबंध कर दिया है। ठीक 1 घंटे बाद यहाँ विस्फोट होगा, जिससे यह पूरी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है। बाद 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। आप सब टीना के साथ एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाएं। मैं सीमेन को लेकर आता हूँ। नागराज ने सीमेन को हर जगह तलाशा, किंतु वह उसे कहीं ना मिला। अंत में वह सीमेन के कंट्रोल रूम में आ गया। कहाँ छुप गया कमबख्त? तभी सीमेन ने नागराज के पीछे प्रकट हुआ। नागराज, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और सीमेन ने गोलियां चला दी, किंतु नागराज मुस्कुराया और उसके ओर बढ़ता रहा। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता, जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर नागराज की कहानी आप देख सकते हैं। नागराज पर गोलियों का कोई असर ना होता देख सीमेन ने हथगोले निकाल लिया। कमाल है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। नागराज, तुम गोलियों से तो बच गए, किंतु इस हथगोले से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने गोला नागराज पर उछाल दिया। धड़ाम। हथगोला जमीन से टकराया, परंतु नागराज इससे पहले ही वह जगह छोड़ चुका था। नागराज का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता सीमेन। और इससे पहले कि सीमेन कुछ और शैतानी हरकत करता, वह नागराज से जकड़ा जा चुका था। नागराज सीमेन को लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। सीमेन, आज 5 तारीख है और तुम भारत नहीं बल्कि पेरिस की जेल में जा रहे हो। तभी नागराज, सीमेन जिया है शान से और मरेगा भी शान से। वह उठा और हेलीकॉप्टर के द्वार से बाहर कूद गया, किंतु अभी वह नागराज से बंधा हुआ था। फलस्वरूप वह हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था। तभी उसका शरीर एक कारखाने की ऊंची चिमनी से टकराया। उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। आज वाकई मोंट कार्लो पर खून की बारिश हो रही थी, लेकिन नागराज के खून की नहीं, सीमेन के खून की। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।